गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, जो हमने अब कल पढ़ा था कारक, उसके बारे में अन्य जो चीज़ें हैं विस्तार पूर्वक से आज हम पढ़ने वाले हैं। कारक, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कारक किन्हें कहते हैं? वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की क्रिया आदि शब्दों से जो क्या बताया जाता है, संबंध जो सब शब्द हमारे दर्शाते हैं उन्हें ही हम कारक या परसर्ग कहते हैं। तो कारक मैंने आपको कल लिखवा दिए थे कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, वह आपने अपनी कॉपी में भी कर लिए होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको इन्हें विस्तार से समझाने वाली हूँ कि हम किसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। पहला कारक है कर्ता। इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कहते हैं जो किसी कार्य को कर रहा होता है, यानी कि कार्य को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे हम यहाँ कोई वाक्य लिखें, राम पुस्तक या राम पढ़ रहा है, ठीक है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें कारक कौन है? कार्य कौन कर रहा है? कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो कर्ता कारक कौन है? हमारा राम है, ठीक। तो जो किसी कार्य को करता है वह राम होता है। इसका चिन्ह होता है कारक का ने। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। कभी कभी ये ने चिन्ह लगा भी होता है, कभी कभी नहीं भी लगा होता है, जैसे यहाँ पर नहीं है। अब हम अगर इसके दूसरा शब्द वाक्य देखें तो राम ने पढ़ा, ठीक है। तो कभी कभी ने चिन्ह लगा भी होता है, कभी कभी नहीं भी लगा होता है। तो कर्ता कौन है? राम है, ठीक। चलिए, अब जो हमारा दूसरा कारक है उसे देख लेते हैं। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म, कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, ठीक। यह होता है हमारा, जैसे हम लिखें यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पुस्तक है वह कर्म कारक है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो पहले वाक्य में राम पढ़ रहा है, राम करता है, राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जब आप क्या इस तरह का प्रश्न करोगे और आपको जब जवाब मिलेगा तो वही हमारा कर्म कारक होता है। तीसरा कारक है हमारा करण। इसका चिन्ह होता है से के द्वारा, ठीक। यानी कि जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज़ की सहायता लेता है, जिस साधन की उसे आवश्यकता होती है, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। यह जैसे हमने लिखे, हम यहाँ पर देखें कि राम कलम से लिख रहा है, राम कलम से लिख रहा है। तो राम किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से लिख रहा है। तो ये कलम जो है यहाँ पर करण कारक है। चौथा कारक होता है हमारा संप्रदान। इसका चिन्ह होता है के लिए। जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है और किसी को कोई चीज़ देता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ हम लिखें माता पुत्र के लिए भोजन बना रही है, ठीक है, भोजन बना रही है या फिर बनाती है। तो यह है आपका संप्रदान कारक। तो यहाँ किसके लिए भोजन बना रहा है? पुत्र के लिए। तो पुत्र में यहाँ पर संप्रदान कारक है, ठीक। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो जहाँ पर कोई कार्य किसी के लिए किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक आपका रहता है। चलिए, 4 कारक हो गए, 4 और हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा। 5वां कारक आपका होता है अपादान। अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से अलग होना, ठीक है, से अलग होना। अब अपादान से अलग होना, से यहाँ भी आ रहा है, से करण में भी था, लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं। वहाँ से के द्वारा, यहाँ से अलग होना। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है
तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक है। ठीक, जैसे यहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हुई, एक चीज़ होती है किसी से हमें डर लगे, जैसे चोर से डर लगता है, चोर से डर लगता है। तो जहाँ पर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है या किसी चीज़ से डर लगता है तो उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। नंबर 6, संबंध कारक। संबंध, संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से जो संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसका हम उदाहरण से देखें, जैसे यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है। तो संबंध बताया जा रहा ना, पुस्तक का संबंध किससे बताया जा रहा है, राम से। ठीक, तो यहाँ पर संबंध कारक है। जैसे वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है, तो यहाँ पर संबंध बताया जाता है। जब दो वस्तुओं का, दो लोगों का, दो प्राणियों का आपस में संबंध बताया जाता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। चलिए, 7वां जो हमारा कारक है वह है अधिकरण। इसकी पहचान होती है में, पे, पर। में, पे, पर। कर्ता किसी कार्य को जिस स्थान पर करता है वही अधिकरण कारक है। यानी कि अधिकरण से बोध होता है हमें स्थान का, जगह का। कोई कार्य जिस जगह पर किया जाए, किसी जगह स्थान पर हो, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे राम विद्यालय में है या राम घर पर है। ठीक है, तो जिसमें हमें स्थान का बोध होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ठीक, चलिए अब अगला है हमारा 8वां और आखिरी कारक संबोधन। संबोधन, संबोधन, इसका चिन्ह होता है हे, अरे। ठीक है, जब हम किसी को संबोधित करें, किसी को पुकारें तो वहाँ पर हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे अरे राम इधर आओ। ठीक है, अरे राम इधर आओ। तो संबोधन कारक, जब हम पुकारते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, वहाँ पर हमारा संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह होते हैं हे, अरे, भो। ठीक है, तो इसमें हमारा ये विस्मय सूचक चिन्ह हमेशा लगता है। तो यह है हमारे कारक। आज हमारा संज्ञा के विकार पाठ पूरा हो गया है। तो चलिए कल हम नया चैप्टर करेंगे, इसका काम आपको मैं करने के लिए दे दूँ।